ऊंचे ऊंचे पेड़ों और चहचहाते पक्षियों से भरे एक विशाल, धूप से जगमगाते जंगल में एमो नाम का एक छोटा हाथी रहा करता था। हाथी आमतौर पर पानी से प्यार करने के लिए जाने जाते हैं। वे पानी में छपछपाते हैं, तैरते हैं और अपनी सूंड में पानी भरते और उछालते हैं। लेकिन एमो अलग था। उसे पानी से डर लगता था। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डर। जब भी उसे कोई नदी दिखती वो पीछे हट जाता। अगर बारिश होती तो वो पेड़ों के नीचे छिप जाता और अगर उसके दोस्त उसे तालाब में खेलने के लिए बुलाते तो वो तुरंत कोई बहाना बना लेता। मुझे कुछ खास चीजों पर सोचना है, वो गंभीर दिखने का नाटक करते हुए कहता। दूसरे जानवरों को ये बात कुछ समझ नहीं आई। एक बड़ा हाथी पानी से डरता है? एक बंदरिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी उड़ने से डर रहा हो। एक गवरैया ने चहकते हुए कहा, शर्मिंदगी महसूस करते हुए। एमो अपना सिर झुकाकर वहां से चला जाता। कुछ दिनों बाद भीषण गर्मी का दिन था और जंगल धीरे धीरे सूखने लगा। छोटी छोटी नदियां सूख गई, घास पीली पड़ गई और यहाँ तक कि बड़ा तालाब भी सिकुड़ने लगा। सभी जानवर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। हमें पानी चाहिए, एक हिरनी ने कहा, लेकिन सबसे नजदीक नदी बहुत दूर है। मैंने उसे देखा है, बंदरिया ने कहा। वह गहरी और चौड़ी है, हमें वहां साथ जाना होगा। एक भालू ने कहा, वरना हम इस गर्मी में जीवित नहीं रह पाएंगे। सभी जानवर सहमत हो गए, एमो को छोड़कर बाकी सब। मैं नहीं जा सकता, एमो ने धीमी आवाज में कहा। क्यों नहीं? भालू ने पूछा। एमो हिचकिचाया, फिर अंत में उसने धीरे से कहा, मुझे पानी से डर लगता है। सभी जानवर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे, लेकिन एमो, हिरनी ने कोमल स्वर में कहा, तुम हम सब में से सबसे बलवान हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम अपनी सूंड से पानी ढो सकते हो और छोटे जानवरों को नदी पार कराने में मदद कर सकते हो। एमो ने अपना सिर हिलाया। मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इतना कहकर वो वहां से चला गया, जिससे बाकी जानवर चिंतित हो गए। अगली सुबह सभी जानवर एमो के बिना ही अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सूरज बहुत तेज चमक रहा था, जमीन गर्म थी। यहाँ एक कठिन यात्रा थी। इसी बीच एमो वहीं रुक गया, लेकिन वो आराम नहीं कर सका। अगर उन्हें चोट लग गई तो क्या होगा, उसने सोचा। अगर उन्हें मदद की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। वो धीरे धीरे टहल रहा था। अंततः उसने एक निर्णय लिया। मैं डरा हुआ जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। एक गहरी सांस लेकर एमो नदी की ओर चलने लगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने अराजकता देखी। नदी में पानी बहुत तेजी से बह रहा था। छोटे जानवरों को नदी पार करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वहीं बंदरिया एक शाखा से लिपटकर चिल्ला रही थी, कोई मदद करो। वहीं दूसरी ओर हिरनी एक फिसलन भरी चट्टान पर फंस गई थी। भालू ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी मुश्किल हो रही थी। एमो का दिल तेजी से धड़कने लगा। पानी विशाल, डरावना और बिना रुके बह रहा था। मैं ये नहीं कर सकता, एमो ने धीरे से खुद से कहा। लेकिन तभी उसने बंदरिया को फिसलते हुए देखा। एमो, वह चिल्लाई। एमो के अंदर कुछ बदल गया। नहीं, एमो ने दृढ़ता से कहा, मुझे ये करना ही होगा। धीरे धीरे कांपते हुए एमो पानी में उतर गया। पानी बहुत ठंडा था। पानी की धारा उसके पैरों पर दबाव डाल रही थी। एक पल के लिए डर एमो पर फिर से हावी हो गया, लेकिन तभी उसने अपने दोस्तों को याद किया। एक एक कदम करके उसने खुद से कहा। वह आगे बढ़ा, फिर एक और कदम और एक और। जल्द ही एमो बंदरिया के पास पहुंचा और धीरे से उसने सूंड से उसे उठा लिया। एमो ने कहा, अब आप सुरक्षित है। इसके बाद उसने हिरनी को उठाया और फिर भालू को स्थिर जमीन ढूंढने में मदद की। एमो ने एक एक करके सभी जानवरों को नदी पार करने में मदद की और अंत में एमो पानी के बीचों बीच खड़ा था, गीला, थका हुआ, लेकिन मुस्कुरा रहा था। मैंने कर दिखाया, उसने धीमी आवाज में कहा। सभी जानवर उसकी चारों ओर जमा हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे। तुम कमाल के थे एमो, बंदरिया ने कहा। तुमने हम सबको बचा लिया, हिरनी ने कहा। भालू ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। यही सच्ची ताकत है, डर का ना होना नहीं, बल्कि उसका सामना करना। एमो शर्मा गया। मैं अब भी डरा हुआ हूँ। फिर भी तुम भागे नहीं, गवरैया ने कहा।
यही तो मायने रखता है। उस दिन के बाद से एमो को पानी से डर नहीं लगता था। असल में उसे इसमें मजा आने लगा। वो नदी में खूब मस्ती करता, अपने दोस्तों के साथ खेलता और यहाँ तक कि छोटे जानवरों को सुरक्षित रूप से नदी पार करना भी सिखाता था। कभी कभी उसे अभी भी थोड़ी घबराहट होती थी, लेकिन अब उसे एक महत्वपूर्ण बात पता चल गई थी। डर आपको नियंत्रित नहीं करता जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति ना दें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बहादुर होने का मतलब ये नहीं कि आप डरे हुए नहीं हैं। इसका मतलब ये है अपने डर का सामना करना और वो करना जो सही वक्त पर सही हो। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाली आगे दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।